छुपे धन का रहस्य। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई नंदू और चंदू रहते थे। उनके दादाजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाया था और यह अफवाहें थीं कि इस धन को उन्होंने कहीं गुप्त स्थान में छिपाकर रखा है। दादाजी की मृत्यु के बाद यह रहस्यमय धन गांव वालों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। नंदू और चंदू दोनों के दिलों में इस धन की खोज की तीव्र इच्छा थी, लेकिन स्वभाव से दोनों बहुत अलग थे। नंदू मेहनती और धैर्यवान था, जबकि चंदू को सब कुछ आसानी से और जल्दी में चाहिए होता था। एक दिन चंदू ने नंदू से कहा, भाई, हमें दादाजी के छुपाए धन को ढूंढना चाहिए। वह हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना देगा। नंदू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हमें वह धन ढूंढने के लिए गांव के पुराने लोगों और दादाजी के मित्रों से मिलना चाहिए। उन दोनों ने अपनी खोज शुरू की। चंदू ने कुछ ही दिनों में खोज त्याग दी। उसे वह धन जल्दी चाहिए था। वहीं नंदू ने गांव के बुजुर्गों से बात की, अपने दादाजी के पुराने दोस्तों की शरण ली और पुरानी किताबों और नक्शों की गहन जांच की। अंत में उसे एक सुराग मिला। एक पुरानी किताब में एक कविता थी जिसमें धन छिपाने का संकेत मिला। कविता कुछ इस प्रकार थी, जहाँ पूरब में सूरज नमस्कार करता और पीपल की छाया नीचे समाधि पर पड़ता, वहाँ खोदो और देखो तुम क्या पाते हो। दादा की दौलत तुम्हारे इंतजार में सोती हो। नंदू ने तत्पर होकर पूर्व की दिशा में स्थित पीपल के पेड़ को खोजा, जिसकी छाया समाधि पर पड़ती थी। उसने उस स्थान की खुदाई शुरू की और एक बड़ा संदूक पाया, जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर भरे हुए थे। उसने इसे चंदू के साथ बांट लिया, जो उसकी इस सफलता पर हैरान था। नंदू की मेहनत, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने उसे वह धन दिलाया, जबकि चंदू को उसकी आलस्य और अधीरता ने निराश किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और निरंतर प्रयत्न से ही सफलता मिलती है।